हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे बी फार्म थर्ड सेमेस्टर वालों की। तो हम आज आपको बताएंगे कि यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में। ओके, तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि ह्यूमन वैल्यू क्या होती है। फ्रेंड्स, इसमें आपका कवर होगा 2 यूनिट, ठीक है। तो मैं यहाँ आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा कवर करूंगा। देखिए, ये यूनिट फर्स्ट है आपकी, ये यूनिट सेकंड है। तो इसमें 2 यूनिट आपकी कवर होगी इस पूरे वीडियो लेक्चर में। फ्रेंड्स, इसमें क्या है, पूरी टॉपिक वाइज मैं यहाँ आज आपको 2 यूनिट पूरा कवर कराऊंगा। ओके, तो आप सब वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए देखिए, ये फ्रेंड्स सबसे पहले तो ये जान लो आप कि इसका जो एग्जाम पेपर आता है, एग्जाम में पेपर इसका फ्रेंड्स होते हैं 100 मार्क के, ठीक है। ये आता है आपका 100 नंबर के, टोटली 100 नंबर के। इसमें क्या है, प्रैक्टिकल वाला सिस्टम नहीं होता कि आपका 75 थ्योरी 25 प्रैक्टिकल, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें क्या है, डायरेक्ट ये 100 नंबर के पेपर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरा टोटल आपको थ्योरी ही थ्योरी अपने कॉपी में लिख के आना है। ओके, आपका 32 का 32 पेज की कॉपी आती है, 32 आप भर के बेटर तरीके से आएंगे। मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे आपको कॉपी लिखनी है। टोटल डाउट आपका आज यहाँ क्लियर होगा। तो सबसे पहले देखिए आपकी मीनिंग ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये समझना है कि ह्यूमन वैल्यूज की मीनिंग क्या होती है, क्योंकि मैं अपना एक सब्जेक्ट ही पढ़ रहा हूँ कि यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल इथिक्स। तो सबसे पहले आप जानो कि मीनिंग ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, ठीक है। अब देखो कि जो आप मान लो ह्यूमन है, ठीक है, तो आपकी वैल्यू क्या है किसी आदमी की, जिसमें हम वैल्यू पढ़ते हैं, उसी को बोला जाता है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू। जैसे आप अपनी वैल्यू किसी को बता रहे हैं कि आपकी वैल्यू क्या है, तो उसे हम भी उसे बोल सकते हैं कि ये क्या है, ह्यूमन वैल्यू है, ठीक है। अब देखो, ह्यूमन प्लस वैल्यू, ह्यूमन मीन्स फिजिकल बॉडी प्लस माइंड। देखिए, ठीक है, ये फिजिकल बॉडी मतलब जैसे मान लो ये आप या मैं, कोई किसी का भी फिगर मान लो, ये क्या है, फिजिकल बॉडी, ठीक है। इसे हम बोल सकते हैं फिजिकल बॉडी प्लस माइंड। जो इनका माइंड है वो क्या है, सेल्फ मतलब आई मतलब स्वयं से, जो मैं हूँ, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में जो भी आप हैं, जहां भी हैं, वो समझ लीजिए कि आप एक ह्यूमन है। उसके बाद वैल्यू, आपकी क्या वैल्यू है, कोड है, स्टैंडर्ड है, रूल है, रिक्वायर्ड आर इंडिविजुअल टू, ठीक है। आप किस रूल रेगुलेशन से आप किसी को सेटिस्फाई करते हैं, या क्या स्टैंडर्ड है आपका, या किस रूल से आप चल रहे हैं, उसके क्या मतलब एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं वैल्यू। और ये ह्यूमन तो आप समझ रहे हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन जब आप करोगे तो मिल जाएगा कि ह्यूमन वैल्यू की डिफिनीशन क्या होती है। आई होप आप सब इतना समझे होंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, इट इज बेसिकली वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, ठीक है। अब देखो, ह्यूमन वैल्यू में हमें क्या पूरा पढ़ना होता है कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या है, जो भी शिक्षा हम लेते हैं ना, ये शिक्षा लेने का क्या वैल्यू है, ठीक है, जो भी हम पढ़ रहे हैं इसका कोई वैल्यू कोई महत्व रही होगी ना, इसीलिए तो हम पढ़ रहे हैं। विच इन्वॉल्व एंड इनेबल यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वैल्यूएबल फॉर मी एज एन इंडिविजुअल। क्या है, हम दूसरों से अलग कैसे हो सकते हैं, ठीक है। अलग मतलब वो, हमको क्या है, दूसरे से दूरी नहीं बनानी है, दूसरे से अलग, ठीक है। हमारी जो क्वालिटी है वो सामने वाले की क्वालिटी से कुछ अलग होनी चाहिए, ठीक। हमारी वैल्यू सामने वाली वैल्यू से कुछ अलग होनी चाहिए। तो मान लो इनकी वैल्यू कुछ और है और आपकी वैल्यू कुछ और होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, वैल्यू एजुकेशन डील्स विथ सेल्फ एक्सप्लोरेशन प्रोसेस। ये वैल्यू एजुकेशन जो आप पढ़े थे ऊपर, ये क्या क्या डील करता है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन प्रोसेस। उसके बाद वेरिफिकेशन एंड नेचुरल एक्सेप्टेंस प्रोसेस। नेचुरल एक्सेप्टेंस प्रोसेस फ्रेंड्स वो होते हैं जो आप अगर किसी भी चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो विदाउट हेजिटेशन के, बिना किसी हिचकिचाहट के, उसे हम बोलते हैं नेचुरल एक्सेप्टेंस प्रोसेस। उसके बाद आती है कि गाइडलाइंस फॉर वैल्यू एजुकेशन। जो आप वैल्यू एजुकेशन पढ़ते आ रहे हो ना, उसकी कुछ गाइडलाइंस होती हैं, उसको हमें समझना होता है। पहला हमारा गाइडलाइंस होती है यूनिवर्सल, दूसरा क्या होता है, रेशनल, तीसरा होता है नेचुरल एंड वेरिएबल। उसके बाद फोर्थ वाला होता है ऑल इकम्पासिंग, ठीक है, इकम्पासिंग। उसके बाद होता है लीडिंग हार्मनी। जैसा कि मैं अगर इसके हिंदी बताऊं, सार्वभौमिक पहला होता है, दूसरा तर्क संगत, ठीक है, मतलब डिसीजन वाला, ठीक है, तर्क संगत। उसके बाद प्राकृतिक और सत्यापन योग्य, ये होते हैं थर्ड वाले। उसके बाद फोर्थ वाले हमारे होते हैं शामिल, ऑल इकम्पासिंग मतलब होता है शामिल, ठीक है। उसके बाद लीडिंग हार्मनी मतलब अग्रणी सद्भाव। हार्मनी मतलब फ्रेंड्स होता है वही तालमेल, क्या है, हम एक दूसरे से कैसा हमारा व्यवहार बना है, उसे बोलते हैं हम लोग हार्मनी, ठीक है। अब आप लोग गाइडलाइन समझ चुके होंगे। ये अगर आप फ्रेंड्स से तीनों या पांचों जब याद कर लेते हैं, ये फ्रेंड्स आपके एग्जाम में 2 नंबर का पूछेगा, ठीक है, कि गाइडलाइन बताओ। तो आप यही पांचों लिख के चले आएगा, 2 नंबर आराम से आपको मिल जाएगा। अब देखो, यूनिवर्सल किसे बोला जाता है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मीन्स फ्रेंड्स वो होते हैं कि पूरा होल, मान लो पूरा ब्रह्मांड की जब बात की जाए, पूरा नेचुरल की बात किया जाए, उन्हें हम बोलते हैं यूनिवर्सल। एक तो ये तो ओवरव्यू था। अब आपको लिखना क्या है, इट मीन्स टू बी एप्लीकेबल टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस, जेंडर, ईटीसी।
ये क्या है, पूरे मतलब धर्म जात सबका जो बोध कराए उसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल। ठीक है, आई होप आप इतना समझे होंगे। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, रेशनल क्या होता है। अब जो वही आप 5 पॉइंट छोटे में लिखे थे, अब इसका अगर 2-2 मार्क्स में आपको पूछ लिया तो इसको अगर डिटेल आपको करना है तो हम कैसे करेंगे, उसी का एक एक डिफिनेशन आप देख लो। रेशनल क्या होता है, मतलब तर्क वितर्क, मतलब किसी से बहस करना, तर्क वितर्क करना। इट हैज टू एग्री टू ह्यूमन रीजनिंग। देखो ये क्या है, रीजनिंग है। रीजनिंग जैसा कि आप लोग यूपीएससी यूपीपी में पढ़े होंगे, रीजनिंग क्या होती है। देखो कितना जैसा दिमाग उस पर लगता है ना, कोई इधर से निकल रहा है, कोई उधर से जुड़ रहा है, तो वही क्या है, रेशनल वही होता है। इट इज बेस्ड ऑन लॉजिक। देखो रीजनिंग भी हमारी लॉजिक पे बेस्ड होती है और ये भी क्या है, एक लॉजिक पे ही बेस्ड है। उसके बाद नेचुरल एंड वेरिफिएबल क्या होते हैं। ईच एंड एवरी स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन नेचुरल एक्सेप्टेंस ऑफ एन इंडिविजुअल, इट मस्ट बी वेरिएबल ऑन इटसेल्फ। अब देखो नेचुरल मीन्स जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि प्राकृतिक वाला, प्राकृतिक मतलब क्या होता है, पूरा यूनिवर्स समझ लो कि ये हमारे प्राकृतिक से ही बनी हुई है। तो प्रत्येक स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन नेचुरल एक्सेप्टेंस। जो भी स्टेटमेंट हमें बोला जाए या कहा जाए वो क्या है, नेचुरल एक्सेप्टेंस पे ही बेस्ड होता है। ठीक है, अब देखो ऑल इकम्पासिंग क्या होता है। इट्स नीड टू कवर ऑल डायमेंशन एंड लेवल ऑफ ह्यूमन लाइफ। जितने भी ह्यूमन लाइफ के डायमेंशन होते हैं और लेवल होते हैं उसमें ये क्या है, ऑल इनकम्पासिंग में सब टोटल कवर हुए रहते हैं। ठीक है, अब लीडिंग टू हार्मनी, हमें तालमेल कैसे मेंटेन किए रहना है। टारगेट टू प्रमोट वैल्यू फ्रॉम इंडिविजुअल टू सोसाइटी। जो भी वैल्यू है एक आदमी की, उसको क्या हमें सोसाइटी में बताना, अपने समाज में जाओ फैलाओ कि भाई हर एक पर्सन की अपनी अलग अलग वैल्यू होती है। ठीक है, किसी को हमें छोटा नहीं समझना चाहिए। अब देखो नीड आर इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन। जो हम लोग वैल्यू एजुकेशन अब तक पढ़ते चले आ रहे हैं उसका क्या है, नीड मतलब हमें जरूरत क्यों पड़ी, और ये इंपॉर्टेंस मतलब इसकी महत्वपूर्णता क्या है हमारे ह्यूमन वैल्यूज में। करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ आवर एस्पायरेशन। ठीक है, एस्पायरेशन का क्या है, करेक्ट आइडेंटिफिकेशन करने के लिए अंडरस्टैंडिंग यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज टू फुलफिल एस्पायरेंस इन कंटिन्यूटी। ठीक है, निरंतर मतलब लगातार अंडरस्टैंडिंग यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू, लगातार हमें क्या है, ह्यूमन वैल्यू को समझने के लिए। उसके बाद कंप्लीमेंट्री ऑफ वैल्यूज एंड स्किल्स, जो आपके वैल्यू और स्किल है उसके कंप्लीमेंट करने के लिए। इवेल्युएशन ऑफ आवर बिलीफ, जो भी हम सोच रहे हैं उसका क्या इवेल्युएट करें, मतलब क्रॉस वेरीफाई करें। टेक्नोलॉजी, ठीक है, एंड ह्यूमन वैल्यूज, ये क्या है, मतलब जो भी ह्यूमन वैल्यूज कुछ नई नई टेक्नोलॉजी का भी मतलब वो करते हैं, खोज करते हैं, उसमें ये आ गया। ठीक है, अब देखो करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ आवर एस्पायरेशन। जैसा कि आप लोग इसके पहले एस्पायरेशन पढ़े थे ना, अगर इसका करेक्ट आइडेंटिफिकेशन किया जाए एस्पायरेशन का थ्रू वैल्यू एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन के थ्रू जब हम लोग करेक्ट आइडेंटिफिकेशन करते हैं एस्पायरेशन का, वी कैन इजिली आइडेंटिफाई व्हाट इज वैल्यूएबल फॉर मी, हमारे लिए क्या वैल्यूएबल है, एंड डिस्कार्डिंग द अननेसेसरी थॉट फ्रॉम माइंड। ठीक है, अब हमारे माइंड में कुछ कभी कभी देखो फ्रेंड्स कि गलत बातें चलने लगती हैं। ठीक है, तो वही सब है अननेसेसरी थॉट्स फॉर माइंड। ठीक है, जो हमारे माइंड में निगेटिव चीजें होती हैं। अब देखो बात आती है अंडरस्टैंडिंग यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज टू फुलफिल एस्पायरेशन इन कंटिन्यूटी, टू अंडरस्टैंड विजन ऑफ द लाइफ। ठीक है, हम अपने जीवन को किस तरह देख रहे हैं, एंड वर्क इन द सेम डायरेक्शन टुवार्ड्स अचीवमेंट ऑफ आवर ह्यूमन गोल इन कंटिन्यूटी। अब देखो आप लोग मोटिवेशन बहुत ही सुनते होंगे, तो हमें मोटिवेशन में कहीं कहीं ये मोटिवेशन बताया जाता है कि आप पीछे का ना देखो, आगे अपने गोल पे फोकस करो, निरंतर काम करते रहो, कंटिन्यूटी बनाए रखो। ठीक है, तो वही क्या है, अपने गोल को अचीव करने के लिए हमेशा कंटिन्यूअस काम करना रहता है आपको। कंप्लीमेंट्री ऑफ वैल्यूज एंड स्किल्स, अब ये भी देखो वैल्यूज एंड स्किल्स बोथ आर कंप्लीमेंट्री टू ईच। ठीक है, वैल्यू और स्किल दोनों क्या है, कंप्लीमेंट है एक दूसरे के। अदर बिकॉज ह्यूमन यूज दियर ह्यूमनिटी एंड एजुकेशनल नॉलेज टू वर्ड्स अचीवमेंट ऑफ एनी टारगेट। अगर हमें किसी भी टारगेट को अचीव करना है तो हम ह्यूमनिटी और एजुकेशनल नॉलेज दोनों को जब साथ में मतलब को रिलेट करते हैं, तब जाके हमारा टारगेट, कोई भी टारगेट आप बनाए हैं तब जाके वह अचीव होता है। ठीक है, ये देखो इंडियन आर्मी, डॉक्टर्स, एनजीओ एंड अदर वेलफेयर सोसाइटी, ये सब क्या है, एक एग्जाम्पल है। इवेल्युएशन ऑफ आवर बिलीफ्स, अब देखो बिलीफ्स का अगर हमें क्रॉस चेक करना है या इवेल्युएट करना है तो कैसे होगा। आइडेंटिफाई द लर्निंग स्किल एंड गेन्ड नॉलेज आर करेक्ट आर नॉट, जो भी हम लोग सीखे हैं वो सही है कि गलत है। ठीक है, बिलीफ कम फ्रॉम व्हाट यूज रीड लिसन एंड व्हाट एवर आवर सोसाइटी एंड पेरेंट टेल अस, उस पर हमको भरोसा करना है कि क्या हम पढ़े हैं, क्या सुने हैं, और क्या हमारी मतलब जो सोसाइटी वो क्या कह रही है। ठीक है, या सोसाइटी या पेरेंट्स बोलो वो लोग क्या कह रहे हैं, हमें उसको भी हमें पूरा केयरफुली रीड करना है, उसको अपने माइंड में सेटअप कर लेना है। ओके, अब बात आती है सेल्फ एक्सप्लोरेशन की फ्रेंड्स। ये जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन वाली टॉपिक आती है ये आपके एग्जाम में फ्रेंड्स
10 मार्क्स के पूछते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे बोलूंगा कि इसको बहुत ही अच्छे से आप लोग ध्यान से पढ़िए कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या होता है। सेल्फ मतलब फ्रेंड्स होते हैं माइंड, माइंड मतलब क्या है, आपका माइंड, दूसरे की माइंड की तो बात हम करेंगे नहीं। तो सेल्फ मतलब स्वयं से, माइंड मतलब आई मतलब मैं, ठीक है। एक्सप्लोरेशन मतलब किसी भी चीज की व्याख्या करना, ठीक है, या तो किसी के बारे में बहुत सारा नॉलेज लेना, मतलब एक्सप्लोरेशन मतलब होता है टू स्टडी या नॉलेज या किसी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी लेना, उसको बोला जाता है एक्सप्लोरेशन। अब सेल्फ एक्सप्लोरेशन प्रोसेस होती है, ठीक है। ये दोनों काम हम कैसे करेंगे उसको हम बोलते हैं, जब कॉम्बिनेशन दोनों वर्ड का करते हैं तो बोला जाता है कि एक प्रोसेस या एक अच्छे मैनर में सेल्फ एक्सप्लोरेशन हम कैसे करते हैं। अब देखो, सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज ए प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग ओन सेल्फ और टू एक्सप्लोर ओन सेल्फ। अब देखो, सेल्फ एक्सप्लोरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम लोग अपने आप को एनालिसिस करते हैं, मतलब चेक करते हैं कि मैं अपने अंदर मतलब क्या क्वालिटी है अपने अंदर। एक आदमी जब अपने अंदर झांक के देखता है फ्रेंड्स, तो वही वाली बात आती है कि आप अपने अंदर देखो क्या है, ठीक है, वो वाली बात आ गई। अब कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, कंटेंट, ठीक है। अब देखो, सेल्फ एक्सप्लोरेशन में कंटेंट क्या क्या होते हैं। डिजायर मतलब आपकी इच्छा या सोच क्या है, गोल आपका गोल क्या है, विजन आप किस नजरिए से देखते हैं, मिशन ऑफ एन इंडिविजुअल आपका कोई एक मिशन होना चाहिए। उसके बाद देखो, प्रोग्राम टू अटेन इंडिविजुअल गोल। अब आप जो भी गोल आप मान लो यूपीपी में आपका टारगेट, ठीक है, आप यूपीपी को आप टारगेट कर रहे हो, तो क्या है उससे पहले आपको एक प्रोग्राम बना लेना चाहिए कि हाँ मैं हमारा फ्यूचर जो एक यूपीपी पे ही जाएगा, ओके। अब देखो, सेल्फ एक्सप्लोरेशन की प्रोसेस फ्रेंड्स क्या होती हैं, जैसा कि पहला प्रोसेस है प्रपोजल, ठीक है, प्रपोजल है। दूसरा म्यूचुअल हैप्पीनेस है। तीसरा नेचुरल एक्सेप्टेंस है। चौथा म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी है। उसके बाद पांचवा एक एग्जाम्पल की तरह मानो कि पेरेंटियल वैल्यूएशन है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि प्रपोजल क्या होता है, देन म्यूचुअल हैप्पीनेस, उसके बाद नेचुरल एक्सेप्टेंस, उसके बाद म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी, उसके बाद पेरेंशियल वैलिडेशन, ठीक है। अब देखो, प्रपोजल क्या है। प्रपोजल मीन फ्रेंड्स होते हैं प्रस्ताव। जैसे आपके पास कोई गैजेट आया या बजट आया, ठीक है, तो आपसे उसके बारे में जब डिस्कस किया जाए तो उसे बोलते हैं प्रस्ताव या प्रपोजल। एनी स्टेटमेंट विदाउट वेरिफिकेशन इज कॉल्ड ए प्रपोजल। जैसे मान लो अब आपके पास आया, उसको आप बिना क्रॉस चेक किए, उसके बारे में कोई स्टडी आप ना किए, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उसे बोला जाता है प्रपोजल, ठीक है। अब देखो, नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एक्सेप्टिंग एनी स्टेटमेंट आफ्टर वेरिफिकेशन विद इन ओन सेल्फ। अब देखो, प्रपोजल में क्या था, आप बिना सेटिस्फाई हुए, ठीक है, बिना वेरीफाई किए आप उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहे हो। अब नेचुरल एक्सेप्टेंस में क्या होता है, पहले उसके बारे में अच्छी तरीके से जानकारी लो कि ये क्या है, किसके बारे में स्टडी हमें करना है, तो वो आता है आपका नेचुरल एक्सेप्टेंस के अंदर, ठीक है। अब बात आती है म्यूचुअल हैप्पीनेस क्या होती है। म्यूचुअल हैप्पीनेस फ्रेंड्स मतलब जान लो कि ये खुशी, खुशी क्या होती है, द स्टेट ऑफ माइंड वेयर कॉन्ट्रेडिक्टरी थॉट्स आर नॉट एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड हैप्पीनेस when both are parties having similar of state of mind is known as mutual happiness। म्यूचुअल हैप्पीनेस फ्रेंड्स वो होते हैं जब आप किसी भी सोसाइटी में हो, जब सोसाइटी के प्रत्येक आदमी, जितने भी आपके सोसाइटी में प्रत्येक आदमी है, जब सारे लोग वहाँ के क्या है, खुश रहें, आपस में तालमेल या हार्मनी अच्छे से बना के रखें और एक दूसरे का लोग मदद करें, तो आपके अंदर से फीलिंग आएगी जो एक बहुत ही खुश होने वाली फीलिंग आती है, उन्हें हम बोलते हैं म्यूचुअल हैप्पीनेस। अब म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि, ठीक है। म्यूचुअल समृद्धि क्या होती है, द फीलिंग ऑफ मोर देन हैविंग फिजिकल इज नोन एज प्रॉस्पेरिटी। जैसे फैसिलिटीज, ठीक है, आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिल रही है, ठीक, किसी सोसाइटी से, उसे बोलते हैं म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी। अब एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस दैट इंड्यूस डायरेक्ट एक्सपीरियंस विथ द लर्निंग इन्वायरमेंट एंड कंटेंट। जैसे क्या है, ये था प्रपोजल आपका, डोंट अज्यूम इट टू बी ट्रू, आप अभी इसको सही ना मानो, डोंट अज्यूम इट टू बी फॉल्स, गलत भी नहीं मानना आपको, वेरीफाई विद इन ओन सेल्फ, अब क्या है, अपने आप से पहले उसको वेरीफाई करो, नॉट ऑन बेसिस ऑफ स्क्रिप्चर्स, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ अदर्स, सेल्फ वेरिफिकेशन। ये क्या है, किसी के ऊपर हमें नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये आपके पास आ रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग उसको डील करो, उसको समझो कि ये क्या है, ठीक है। सेल्फ वेरिफिकेशन हमें करना है, ना कि दूसरे पे छोड़ना है, ठीक। आई होप आप सब इतना समझे होंगे। अब नेक्स्ट आता है नीड इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। जो आप लोग सेल्फ एक्सप्लोरेशन पढ़े हो ना, तो ये क्यों आया, ठीक है। नीड इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन टू करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ आवर एस्पायरेशन, मतलब जो हमारे अंदर की अभिलाषा है वो क्या है, सही में है या कि गलत में है, उसको क्या है, वेरीफाई या आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहला जरूरत तो ये पड़ा। टू फोकस ऑन अचीवमेंट ऑफ आवर गोल, जो हमारी गोल थी, जब उसको अगर हम अपने गोल पे फोकस करेंगे तब भी जाके क्या है, उसमें अचीवमेंट में उसके मेन रोल
मतलब सेल्फ एक्सप्लोरेशन का ही आता है। उसके बाद रिमूवल ऑफ फ्लक्चुएशन आर वेविंग फ्रॉम थॉट्स, जो हमारे दिमाग में कुछ उल्टे सीधे के थॉट्स चलते हैं ना, उसको क्या है रिमूव करने के लिए। टू एंजॉय ग्रोथ एंड सेटिस्फिकेशन, अब हमें क्या है ग्रोथ करने में और सेटिस्फिकेशन मतलब आप सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं, उसमें भी इसकी जरूरत पड़ती है। टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, हमें क्या है कॉन्फिडेंस को मेंटेन किए रहना है। टू प्रमोट स्कोप अप, फ्रेंड्स यहाँ यस रहेगा, स्कोप अप विथ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब क्या है हमें जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मतलब सोसाइटी की बोल भाषा मतलब किसी की बात से हमें चिड़चिड़ापन नहीं करना है, ठीक है, उसको भी प्रमोट करता है ये। अब देखो रिक्वायरमेंट टू फुलफिल बेसिक ह्यूमन एस्पायरेशन, राइट अंडरस्टैंडिंग मतलब आपको सही समझ रखना है, दूसरों से क्या है रिलेशनशिप अच्छी बनानी है, फिजिकल फैसिलिटी आपको मेंटेन किए रहना है। अब तीनों को हम लोग डिटेल में देखेंगे कि राइट अंडरस्टैंडिंग क्या होती है। फ्रेंड जैसा कि अगर मैं हिंदी में इसे बता दूं तो राइट अंडरस्टैंडिंग मतलब होती है कि सही समझ। आपके लिए सही समझ क्या है, क्योंकि आप अब बड़े हो चुके हैं, बीफार्म कर रहे हैं, तो आपको एक जिम्मेदार पर्सन तो बन ही जाना चाहिए अब। दिस रेफर्स टू द हायर ऑर्डर ह्यूमन स्किल्स एंड नीड टू लर्न एंड यूटिलाइज आवर इंटेलिजेंस इन मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म, ठीक है, हमें अब एक इंटेलिजेंस पर्सन बन जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स राइट अंडरस्टैंडिंग मीन्स आप ओवरव्यू समझ लो, आप अपने से बना के भी इसको लिख सकते हैं। रिलेशनशिप मतलब होता है फ्रेंड्स ये देखिए संबंध, आपको संबंध कैसा रखना चाहिए। जाहिर सी बात है अगर आप दूसरों से अच्छा व्यवहार करेंगे तो आपका कुछ ना कुछ तो फायदा जरूर ही होगा। तो रिलेशनशिप पे आप अपने लैंग्वेज में कुछ बना के लिख सकते हैं संबंध के बारे में। अब बात आती है फिजिकल फैसिलिटी, आपको फिजिकल फैसिलिटी क्या क्या मिल रही है। इट इंक्लूड फिजियोलॉजिकल नीड ऑफ इंडिविजुअल विच इंडिकेट द नेसेसिटीज एज वेल एज कंफर्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। फिजिकल फैसिलिटीज वो होती है जो हमारे प्रेजेंट लाइफ में कुछ सुख प्रोवाइड करे, सुख मतलब हैप्पीनेस और सुख वगैरह सब प्रोवाइड करे, उसे बोलते हैं फिजिकल फैसिलिटी। जैसे आप घर में प्रेजेंट हैं तो आपके फिजिकल फैसिलिटी मतलब जैसे आपको कपड़ा धुलने के लिए वॉशिंग मशीन आ गई, हवा लेने के लिए कूलर या एसी लगवा लिए, ये सब क्या है फिजिकल फैसिलिटी आपको पूरी प्रोवाइड की जा रही है। ह्यूमन कॉन्शियस एंड एनिमल कॉन्शियसनेस, ये क्या होते हैं ह्यूमन कॉन्शियसनेस। फ्रेंड्स देखिए राइट अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले क्या है, एक अगर आप आदमी हो तो सबसे पहले अच्छी समझ आपको रखनी चाहिए। गुड ह्यूमन रिलेशनशिप सेकंड पे आता है, आप एक दूसरे आदमी से अच्छी रिलेशनशिप बनाए रखो। तीसरी बात आती है फिजिकल फैसिलिटी, अगर आपके पास फिजिकल फैसिलिटी है तो आप क्या है दूसरों को मतलब प्रोवाइड कराओ, हाँ हमारे पास है आप इसका यूज कर सकते हो। लीड्स ह्यूमन कॉन्शियसनेस, ये क्या है ह्यूमन कॉन्शियसनेस को लीड करते हैं, ठीक। अब देखो एनिमल कॉन्शियसनेस क्या होते हैं, फिजिकल अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन रिलेशनशिप राइट अंडरस्टैंडिंग तब जाके लीड्स एनिमल कॉन्शियसनेस, ये होते हैं फ्रेंड। ये 2 मार्क्स से पूछते हैं, आप इसको अच्छे से अगर आपको ये नोट करना है तो आप वीडियो को स्किप करके भी कर सकते हो, या तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, वहां से इसकी नोट्स की लिंक पड़ी हुई आप डाउनलोड भी कर सकते हो। अब बात आती है ह्यूमन कॉन्शियसनेस क्या होते हैं। वर्किंग फॉर राइट अंडरस्टैंडिंग एज द फर्स्ट priority, फॉलो बाय रिलेशनशिप एंड फिजिकल फैसिलिटी, इम्पल्स लिविंग विथ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। क्या ह्यूमन कॉन्शियसनेस मतलब फ्रेंड्स होता है कि आपको ह्यूमन के बारे में यहाँ पे पूरा लिख देना, ठीक है। ह्यूमन की मतलब ये समझ लो कि प्रेजेंट टाइम में उसकी नेचर क्या है, वो किस इन्वायरमेंट में पल रहा है बड़ा हुआ है, वो बोलते हैं ह्यूमन कॉन्शियसनेस। अब एनिमल कॉन्शियसनेस क्या है कि एनिमल किस इन्वायरमेंट में वो बड़ा हुआ है। वर्किंग ओनली फॉर फिजिकल फैसिलिटीज इज लिविंग विद द एनिमल कॉन्शियसनेस, एनिमल कॉन्शियसनेस के लिए कुछ फिजिकल फैसिलिटीज होती हैं वो उसके बारे में बताया है। अब देखो कुछ टर्म हमें डिफाइन करना होता है जो कि 2 मार्क्स से पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि एसवीडीडी मतलब अगर हिंदी में इसका देखा जाए सुविधा विहीन दुखी दरिद्र होता है। उसके बाद मटेरियल डिफिशियंसी अनहैप्पी डिप्राइव्ड, अगर इसका हम इंग्लिश करें तो ये सब इंग्लिश का इंग्लिश है। उसके बाद एसएसडीडी क्या है, मटेरियल इनरिच अनहैप्पी डिप्रीविएट, ठीक है, इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म मान लो, इसका जो है इंग्लिश का मतलब ये है, अगर इसका हम हिंदी में देखेंगे तो सुविधा संपन्न दुखी दरिद्र। कोई लोग ऐसे होते हैं ना उनके पास हर एक चीज क्या है अवेलेबल रहती है, ठीक है, हर एक सुविधा से वो भरपूर रहते हैं, लेकिन क्या है तब भी वो एक मान लो गरीब की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं, हमेशा उनको क्या है कुछ ना कुछ पाने की हमेशा लालच बनी रहती है, उसे बोला जाता है एसएसडीडी मतलब सुविधा संपन्न दुखी दरिद्र। अब देखो 4 एस आ गए, एस एस एस, ठीक है, मटेरियल इनरिच हैप्पी प्रॉस्पेरिटी, सुविधा संपन्न सुखी समृद्ध, ये क्या इनके पास चारों एस हैं, मतलब ये क्या एक अच्छे आदमी हैं जो कि हर मतलब सभी से हार्मनी को मेंटेन किए रहते हैं, ठीक। अब देखो वही टर्म क्या है यहाँ आता है, स्वत्व क्या होता है मतलब सहजता, इनेंटोनेस क्या होता है, ठीक है फ्रेंड। अब देखो इनेंटेनेस ऑफ सेल्फ द नेचुरल एक्सेप्टेंस ऑफ हार्मनी,
देखो यूनिटी में जहाँ हम लोग रहें, अगर सोसाइटी में आप हो, तो अगर आप किसी अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हो ना, तो आपको क्या है, हमेशा देखो आपके परिवार वाले क्या एक यूनिटी हमेशा मेंटेन किए रहते हैं, तो वही बोला जाता है इनहेरिटेंस मतलब सहजता, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन मतलब स्वतंत्र। अब देखो यहाँ हर कोई आदमी स्वतंत्र है फ्रेंड्स। सेल्फ ऑर्गेनाइज एंड बीइंग हार्मनी विथ वन सेल्फ मतलब इंडिविजुअल, अलग अलग कुछ हार्मनी हमें मेंटेन करके रहना चाहिए अपने फैमिली में। उसके बाद सेल्फ एक्सप्रेशन मतलब स्वराज्य, लिविंग विथ हार्मनी विथ अदर्स, दूसरों के साथ हमें कैसा तालमेल बना के रहना चाहिए, वो क्या है, सेल्फ एक्सप्रेशन से हमें पता चलता है। तो फ्रेंड्स अब बात आती है हमारी सेकंड यूनिट की, ठीक है। अब देखो सेकंड यूनिट में हमें क्या पढ़ना होता है, हार्मनी इन सेल्फ आर अंडरस्टैंडिंग माई सेल्फ, ठीक है। हार्मनी इन सेल्फ अपने से क्या हमें बात व्यवहार बना के रखना चाहिए मतलब खुद से। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग माई सेल्फ, ठीक है। अब देखो हार्मनी मतलब फ्रेंड्स होता है यूनिटी, सेल्फ मतलब जैसा कि मैं पीछे आपको बताया कि माइंड, और अंडरस्टैंडिंग मतलब टू नो अबाउट, माई सेल्फ मतलब स्वयं से। अब देखो वाई शुड आई स्टडी माई सेल्फ, हम अपने बारे में क्यों पढ़ते हैं, ठीक है, हमें अपने बारे में जानकारी क्यों ले रहे हैं। ऑल द डिजायर एक्सेप्टेशन आर रिएक्टेड टू सेल्फ, इट हेल्प अस टू नो अबाउट कैपेबिलिटी ऑफ ओन सेल्फ, हाउ वी यूटिलाइज आवर फीचर्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे, हम अपने अंदर जो भी क्वालिटी है, फीचर्स है, उसको एक अच्छे तरीके से कैसे बाहर कर सकते हैं, ठीक है। व्हाई शुड आई स्टडी माई सेल्फ, यही हमें करना है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग सेल्फ या माई सेल्फ, अब देखो सेल्फ या माई सेल्फ से इसकी महत्वपूर्णता हमें क्यों दी गई, यहाँ इस चैप्टर में क्यों पढ़ना है। इट हेल्प अस टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, सबसे पहले क्या है, हमें अपना मतलब कॉन्फिडेंस लेवल को प्लस में किए रहना है हमेशा, मतलब मैं ये काम कर सकता हूँ तो कर सकता हूँ, मतलब पूरे आप कॉन्फिडेंस से रहिए। टू स्टडी ऑफ सेल्फ इनेबल्स टू नो व्हाट आर द वीकनेस एंड हाउ टू रिमूव इट, जो हमारे अंदर कमजोरी है मैं उसको क्या है जल्द से जल्द बाहर निकालूं, ठीक है। अगर मान लो आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो ये आपके अंदर एक कमजोरी है। आप रेगुलर अगर पूरा नहीं पढ़ पा रहे हो, मान लो आधा घंटा का लेक्चर है तो आप आधा घंटा नहीं देख पा रहे हो, लेकिन धीरे धीरे क्या आदत डालो, 10 मिनट एक दिन पढ़ो, फिर भी कल क्या है 10 मिनट पढ़ो, फिर ऐसा ऐसा एक दिन ऐसा आएगा कि आप 30 मिनट का लेक्चर एक ही साथ देखने लगेंगे। तो क्या आपकी एक कमजोरी को आप बाहर निकालो। उसके बाद द मोर वी अंडरस्टैंड द मोर यूज गेन थ्रू पार्टिकल्स इन्वायरमेंट, ठीक है। इट रिमूव्स फ्लक्चुएशन ऑफ डिजायर फ्रॉम माइंड, अब देखो ये क्या है, इससे हमें यह होता है कि हमारे अंदर जो भी मतलब सोच आपकी क्या है, फ्लक्चुएशन मतलब जो ऊपर नीचे हो रही है हमारी सोच क्या है, उसको भी मेंटेन कर लेता है। इट गिव क्वालिटी एंड क्वांटिटेटिव बोथ नॉलेज, ये क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के बारे में हमें नॉलेज प्रोवाइड करता है। अब देखो एक्टिविटीज इन सेल्फ आर रिलेटेड टू फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, बाहर से जब हमें अंदर आना, सिलेक्शन सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसकी एनालिसिस करेंगे, उसके बाद उस पर सोचेंगे, तब जाके हम उस पर एक अपना विचार करेंगे या इच्छा व्यक्त करेंगे, तब जाके एक सेक्शन ऑफ डिसीजन, तब हम कोई भी डिसीजन लेंगे, ठीक है। अब देखो इनसाइड टू आउटसाइड, जब अंदर से कोई भी चीज बाहर जा रही है, सबसे पहले उसके बारे में हम अपनी इच्छा जताएंगे, फिर सोचेंगे, फिर उस पर एनालिसिस करेंगे, तब जाके सेलेक्ट करेंगे, तब जाके हम एक सेक्शन का सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, जब आप बाहर से अंदर की तरफ हो रहे हो, इन दिस प्रोसेस डील्स विद एक्सेक्शन ऑफ प्रोग्राम विदाउट अंडरस्टैंडिंग ओन कैपेबिलिटी, जब बिना मतलब बिना समझे बूझे कोई निर्णय लेते हैं ना, तो फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड के अंडर में वो आ जाता है। अब बात आती है फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, फिर देखो अब अंदर से जब फिर बाहर होते हैं, तो इन दिस सिलेक्शन प्रोसेस डील्स विथ अंडरस्टैंडिंग ओन कैपेबिलिटी विथ आउट एक्सक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। ये देखो फ्रेंड्स, आप अब इतना मैं आपको पिछले पढ़ा दिया हूँ कि आप अब इसको बना के भी लिख सकते हैं। उसके बाद आती है प्रॉब्लम अराइजेज ड्यू टू आउटसाइड टू इनसाइड थॉट प्रोसेस, सबसे पहला फ्रेंड्स आपका है वेविंग ऑफ एस्पायरेशंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फ्लिक्ट इन थॉट्स, लैक ऑफ क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट, स्टेट ऑफ रिजेक्शन, उसके बाद क्या है छठवां है डिप्रेशन। अब देखो सबसे पहले हमें क्या है रिमूवल ऑफ निगेटिव माइंडसेट, सबसे पहले हमारे जो ये माइंड में निगेटिव वाले कीड़े चल रहे हैं ना, सबसे पहले उसको आप निकालो। सबसे पहले क्या है रियलाइजेशन, नोविंग द बेसिक एम और एजेंडा ऑफ लाइफ, सबसे पहले क्या हमें बेसिक एम, हमारा बेसिक एम क्या है और हमारे लाइफ का एजेंडा क्या है, उसको पहले हम रियलाइज करो, ठीक है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, उसको समझो। एनालिसिस ऑफ कंटेंट और एनालिसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर विद इन आवर सेल्फ, हमारे अंदर का भी जो पहले ना, उसको पहले क्या कंटेंट है, कंटेंट मतलब हमें क्या करना है, उसके बाद किस मतलब जैसे मान लो आप कोई भी काम करने जा रहे हो, मान लो आप पढ़ने जा रहे हो, ठीक है, तो पहले आप सब्जेक्ट को एनालिसिस करो, कौन सा सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे, कौन सी यूनिट पढ़ेंगे, तो ये अंडरस्टैंडिंग मतलब एक अच्छे से समझ बूझ के तब आपको एक यूनिट स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो वो आता है अंडरस्टैंडिंग के अंडर में। उसके बाद बात आती है कम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, अब देखो ह्यूमन बीइंग को कैसे हम लोग कम्बिनेशन करते हैं,
ह्यूमन बीइंग इज ए कम्बिनेशन ऑफ बॉडी मटेरियल कंपोजिशन एंड माइंड सेल्फ। अब देखो कम्बिनेशन किसका है, मटेरियल कंपोजिशन मतलब बॉडी का है और एक माइंड का है, ठीक है, ये तो क्या है, ह्यूमन बीइंग का कम्बिनेशन है। Human being is a combination of body and mind. Physically they composition of minerals and water. They are capable to do movement in ability respond often seen any unit। जैसे कि ये सब आप पहले से पढ़ते चले आ रहे होंगे कि ये क्या है, मिनरल्स और वाटर से हमारी बॉडी बनी हुई है। दे आर कैपेबल टू डू मूवमेंट, और ये मूवमेंट हमें इधर से उधर कराती है। एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड आफ्टर सीन इन एनी यूनिट, किसी भी समाज को या किसी भी चीज को देखने के लिए क्या है, हेल्प करती है। अब देखो द सूल मतलब स्पिरिचुअल एक्सेप्ट हायर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है, ठीक है। उसके बाद हार्ट, हार्ट क्या हमारा इमोशनल कोई भी अगर थॉट आती है तो वो वहीं पे मतलब अवॉइड करता है। उसके बाद हमारी माइंड क्या है, क्या सोचना है आपको। फिर आपकी आती है बॉडी मतलब फिजिकल एक्सेप्ट, ठीक है, जहाँ मटेरियल का कॉम्बिनेशन हो जाता है। अब बात आती है नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। फिजियोलॉजिकल नीड मतलब बेसिक नीड, सेफ्टी नीड, सोशल नीड एंड सेल्फ स्टीम। ओके, अब चलते हैं अपना नेक्स्ट पे। देखिए कैसे कैसे ये वाला ग्राफ फ्रेंड्स आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो आता जरूर है। सबसे पहले मैं बात करूंगा 1 से, ठीक, ये नीचे से आप चलिए। फिजियोलॉजिकल नीड्स मतलब बेसिक नीड्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सोशल नीड्स, उसके बाद सेल्फ स्टीम नीड, उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। आप सब वीडियो को स्किप करके ये वाला ग्राफ जरूर बनाएं, तो देखिए डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ हम लोग जा रहे हैं। उसके बाद सेल्फ वर्थ एनालिसिस, लास्ट में हम लोग 5वें नंबर पे अपने आप को एनालिसिस करेंगे। उसके बाद चौथे नंबर पे क्या है, आइडेंटिफाई बाई सोसाइटी, सोसाइटी को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद देखो तीसरे में क्या है, लव अफेक्शन एंड केयर गाइडेंस, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेकंड में हम करेंगे पर्सनल एंड फाइनेंशियल सेफ्टी। फाइनेंशियल मतलब फ्रेंड्स होते हैं ना, रुपया पैसा का क्या आपके पास है, ठीक है। और पहला वाला क्या है, एयर फूड वाटर स्लीप, ये सब आप तो समझ ही रहे होंगे। अब बात आती है अंडरस्टैंडिंग माई सेल्फ एज ए को एग्जिस्टेंस ऑफ बॉडी एंड सेल्फ, ठीक है। सिंपल क्लासिफिकेशन देखो, बॉडी मटेरियल मतलब कंपोजिशन और उसके बाद सेल्फ आई, ठीक है। फिजिकल फैसिलिटी मतलब सुविधा होती है, नीड हैप्पीनेस मतलब सुख, ठीक है। तो देखो इसे सुविधा बोलते हैं, इसे बोलते हैं सुख। ह्यूमन बीइंग इज ए को एग्जिस्टेंस ऑफ बॉडी, ठीक है, एंड सेल्फ अकॉर्डिंग टू द सिंपल क्लासिफिकेशन। अब इसका अगर हम क्लासिफिकेशन देखें एक नॉर्मल वाला, तो क्या होता है, फिजिकल फैसिलिटी या फैसिलिटी मतलब सुविधा, इट डील्स विथ लैकिंग फॉर फिजिकल कंफर्ट एंड ऑल द सोर्स ऑफ अटेनिंग सच कंफर्ट। जैसे एग्जांपल क्या है, कंफर्ट इन यूजिंग कन्वीनियंस फैसिलिटी, ठीक है। कन्वीनियंस फैसिलिटी का अगर हम देखें तो ये क्या है, फिजिकल फैसिलिटी में ही आता है। अब देखो बात आती है सुख की, सुख मतलब हैप्पीनेस, आप कितना सुखी हैं या खुश हैं। इट इज हॉलिस्टिक अप्रोच विच डील्स विद ऑल इकम्पासिंग स्टेट ऑफ माइंड दैट ग्रेट इनर हार्मनी। हमें अपने बॉडी के अंदर क्या तालमेल बना के रखना चाहिए, वो इनर हार्मनी, बैलेंस ऑफ थॉट्स और सेल्फ जनरेशन ऑफ पॉजिटिव थॉट। हमें हरदम क्या है, दूसरे के प्रति पॉजिटिव ही सोचना है। अगर मान लो आपका वो दुश्मन भी है, तब भी आपको एक पॉजिटिव वे में उसे सोचना है, ठीक है। कि ऐसा नहीं हमें सोचना है कि वो जल्दी मर जाए या क्या हो, ऐसा हमें नहीं सोचना है, हमेशा पॉजिटिव सोचो। ओके, अब बात आती है फ्रेंड्स अंडरस्टैंडिंग एक्टिविटीज इन द सेल्फ एंड इन द बॉडी। इन द देखिए ऑल एक्टिविटी इधर है, एक्टिविटीज इन सेल्फ मतलब आई जो हमारी माइंड करती है, एक्टिविटीज बॉडी मेटेरियल मतलब जो भी बॉडी है, ये एक्टिविटीज इन सेल्फ एंड बॉडी। अब देखो इधर दोनों का कम्बिनेशन हो गया। हमारा जो माइंड करता है, जैसे थिंकिंग है, बिलीविंग है, ड्रीमिंग है, एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग है, डिजायर, ये सब हमारे क्या करते हैं, माइंड करते हैं। जैसे सोचना है, विश्वास करना है, सपना ये मतलब ड्रीम, जानते हो ना ड्रीम मतलब। उसके बाद एनालिसिस करना है, अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद डिजायर, उसके बाद वॉकिंग, ईटिंग, टॉकिंग, सीइंग, लाफिंग, ये हमारी बॉडी करती है। अगर हम दोनों कम्बिनेशन करें, जैसे हार्ट बीट है, डाइजेशन है, ब्लड फ्लो है, ब्रीथिंग है, ये जब दोनों कम्बिनेशन होता है तब इतनी प्रोसेस हमारे बॉडी में चलती है। अब देखो हार्मनी ऑफ सेल्फ विथ द बॉडी। अब देखो अगर इसका हम प्रिंसिपल वाला कंपोनेंट देखें तो सेल्फ कंट्रोल, सबसे पहले समझो कि सेल्फ कंट्रोल मतलब अपने आप पे संयम, ठीक है, अपने आप पे कैसे कंट्रोल कर सकते हो, इसका हिंदी है संयम। इट इज द फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द माइंड फॉर नर्चरिंग एंड प्रोटेक्शन विथ राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी एंड माइंड। हमें अपने बॉडी और माइंड का एक अच्छा यूज करना चाहिए, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ सेल्फ कंट्रोल जैसे विल पावर एंड सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आप एक अच्छे डिसिप्लिन में रहेंगे तब आप एक अच्छे व्यक्ति कहलाएंगे, ठीक है। अगर आप अच्छे डिसिप्लिन में हैं तो जाहिर सी बात आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। अब देखो विल पावर क्या होता है, इट इज इंडिविजुअल एक्टिविटी और पॉजिटिव माइंडसेट टू गेन अचीव एनी ऑब्जेक्टिव, ठीक है। विल पावर वही होता है अगर आप क्या है अपना ये सेल्फ कंट्रोल अगर आप अच्छे से बनाए हैं, मतलब पॉजिटिव माइंडसेट किए हैं, तो आप किसी भी चीज़ को अचीव आसानी से कर सकते हैं। अब देखो सेल्फ डिसिप्लिन क्या, अपने आप का फ्रेंड्स जो भी आप डिसिप्लिन या मैनर में हो उसे बोलते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। अब देखो अगर इसका हम एडवांटेज देखें कि सेल्फ कंट्रोल का एडवांटेज क्या है, कीप ए चेक ऑन रॉन्ग हैबिट, ठीक है। अब देखो हमें जो भी बुरी आदत है उसको क्या है
मतलब चेक कर लेना चाहिए। गिव अस कॉन्फिडेंस एंड इम्प्रूव आवर सेल्फ स्टीम, अपने आप को क्या है एक अच्छा मतलब कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना है। कीप आवर इमोशन इन कंट्रोल, जो हमारे इमोशन है उसको थोड़ा कंट्रोल में रखना है। मेक अप मोर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड लाइफ, अब हमें एक अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जीवन जीना है। हेल्प अस टू चेक आवर ओन लाइफ, अपने जीवन के बारे में चेक करो, ठीक है, कि हमारा लाइफ कैसी चल रही है और इन फ्यूचर कैसी चलेगी। लिमिटेशन ऑफ सेल्फ कंट्रोल, इसके कुछ लिमिटेशन भी है, जैसे एक्टिंग विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे अगर आप कोई काम कर रहे हो तो वो है। इमोशनल आउटबर्स्ट, ठीक है, जब आप ज़्यादा इमोशनल होते हो तब कुछ क्या है आपके साथ ज़्यादा कुछ और ही हो जाता है। इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंडिंग ट्रू मीनिंग ऑफ सेल्फ कंट्रोल, ठीक है, सेल्फ कंट्रोल के अगर आप कुछ अच्छी मीनिंग समझना चाहते हैं तो उसकी एबिलिटी क्या है। थिंकिंग दैट सेल्फ कंट्रोल इज अपोजिट ऑफ फन, ठीक है, ये सब क्या है लिमिटेशन हो गए। अब हमारी बात आती है फ्रेंड्स एक्सेप्ट ऑफ हेल्थ, ठीक है, एक्सेप्ट ऑफ हेल्थ क्या होते हैं। अब देखो जैसे इधर हमारे बॉडी प्लस माइंड बराबर ह्यूमन बॉडी बनी कि नहीं, पहला है फिजिकल हेल्थ, दूसरा सोशल हेल्थ, तीसरा है मेंटल हेल्थ। सबको क्या हमें मेंटेन किया रहता है, ठीक है, ये एक साइकिल है, फिजिकल हेल्थ से सोशल हेल्थ, सोशल हेल्थ अगर मेंटेन है तो मेंटल हेल्थ मेंटेन ही होगी, ठीक है। फिजिकल हेल्थ इज मीन्स गुड बॉडी हेल्दी स्ट्रक्चर विच इज अचीव्ड थ्रू रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। अब देखो ये अगर कहा जाए तो ये बायो से रिलेटेड कोई पार्ट आ गया, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आपका फिजिकल हेल्थ जो है थोड़ा मेंटेन रहेगा। अब अगर मेंटल हेल्थ वाली बात आती है, मेंटल हेल्थ रेफर्स टू द पीपल कॉग्निटिव एंड इमोशनल वेल बीइंग थिंकिंग एंड लर्निंग थ्रू इन्वायरमेंट पार्टिकल, ठीक है। अब देखो सोशल हेल्थ रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ पर्सन टू फिट इन द सोशल सेटअप एंड मेंटेन पार्टिकल्स हार्मोन इनर पर्सनल रिलेशन। जैसे कि अगर आपको फिजिकल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ मेंटल हेल्थ में लिखना है तो आप सब बना के भी लिख सकते हो, जैसे कि मैं आपको हिंदी बता दिया हूँ तो क्या लिखना है, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ मेंटल हेल्थ, जैसे ग्रीड है, जिलस है, एनिमी है, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है। अगर डिटर्मिनेशन किया जाए हेल्थ का तो क्या है, ईट हेल्दी एंड बैलेंस डाइट, ठीक है, हमें क्या है बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट मतलब होता है संतुलित आहार, ठीक है। कीप योर सराउंडिंग्स क्लियर, जो आपके मतलब चारों तरफ है ना, अपना इन्वायरमेंट अच्छा एक करना चाहिए। डू नॉट आइसोलेट, किसी के बारे में हमें आइसोलेट नहीं करना चाहिए। इंप्रूव एजुकेशन लेवल एंड कनेक्टिविटी, हमें क्या अपना एजुकेशन लेवल को इंप्रूव करना चाहिए और दूसरों से तालमेल अच्छा बना लेना चाहिए। इंप्रूव लिविंग स्टैंडर्ड, हम क्या है एक अच्छे तरीके से अपना जीवन जीना चाहिए। अब फ्रेंड्स इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे आपकी थर्ड यूनिट, ठीक है। थर्ड यूनिट जो है टाइप ऑफ ट्रेट्स इन ह्यूमन बीइंग्स। अगर आप सब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि थर्ड वाली यूनिट आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसके बाद वाला जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग अपना 3, 4, 5 तीनों यूनिट कवर कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।